हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज मैं आपके साथ स्लीवलेस ब्लाउज़ और बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग शेयर करूंगी। तो ये हमने अस्तर का फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर और ये मैन फैब्रिक है। हम सबसे पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो अस्तर के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रखते हुए इस तरह से रखना है और नीचे एक लाइन ड्रॉ करके हम इसे सीधा करके कट कर लेंगे। जो मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी तैयार लेंथ होती है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर 13 इंच तैयार है तो उसमें 1 इंच प्लस करके लिया है, तो 14 इंच पे मार्किंग करी है हमने। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर लेंगे हम 6.5 इंच। शोल्डर और आर्महोल्स हम बोट नेक के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो 6.5 इंच हमने शोल्डर लिए हैं और आर्महोल्स भी लेंगे हम 6.5 इंच। यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो अपर चेस्ट है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच और यहाँ पर हम सिर्फ हाफ इंच की लूजिंग देंगे क्योंकि हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रहे हैं, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर के लिए मार्किंग करेंगे तो 27 का चौथा भाग लेंगे हम 6.25 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन दोनों ही बनाएंगे। अब हमें आर्महोल बनाना है, तो इस तरह से हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और आर्महोल ड्रॉ करेंगे। फिटिंग की तरफ हमें आर्महोल को डाउन नहीं करना है। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ लेनी है हमें 3.5 इंच। आप चाहें तो यहाँ पर 4 इंच ले सकते हैं और नेक लेंथ भी हमें लेनी है 3.5 इंच। यहाँ पर हम बॉक्स बनाकर नेक को राउंड शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हमें नेक को शेप दे देना है। अब यहाँ पर हम 2 इंच नीचे पर एक मार्किंग करेंगे और विड्थ में हमें यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अगर आपको ब्रॉड नेक पसंद है तो आप यहाँ पर 4 इंच ले सकते हैं। नीचे की तरफ हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में चला जाएगा और यहाँ पर हमें डोरी लगानी है। तो पहले हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इस तरह से शेप देते हुए हमें इस डिज़ाइन को बनाना है और यहाँ पर हमें डोरी अटैच करनी है। अब हमें हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है। टक्स की मार्किंग करेंगे तो इस तरह से हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। देखिए लेंथ में हमें 4 इंच लेना है इसे। जितनी दूरी हमने नीचे मार्क करी है उतनी ही दूरी पर हम ऊपर भी मार्किंग करेंगे और टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट को मार्क कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमें बैक के डिज़ाइन को कट नहीं करना है क्योंकि हम पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। हम इस ब्लाउज़ को प्रिंसेस कट पे बना रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले इसकी मार्किंग पेपर पे करेंगे। हम इस ब्लाउज़ को साइड ओपन से बनाएंगे, तो हमें इसमें आई और हुक की पट्टी के लिए कोई मार्जिन नहीं लेना है। तो पेपर के ऊपर हमें इस तरह से बैक पार्ट को रखना है और इसकी हमें एज इट इज़ मार्किंग करनी है और नीचे से भी हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब हमें नेक विड्थ लेनी है। तो नेक विड्थ हम लेंगे 3.5 इंच और नेक लेंथ लेनी है हमें 4 इंच। नीचे से भी हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और नेक बनाएंगे। तो हमने फ्रंट नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आर्महोल ड्रॉ करना है। तो पहले हम बैक आर्महोल्स की लाइंस ड्रॉ करेंगे। हमने आर्महोल 6.5 इंच लिया था, तो 6.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। फ्रंट आर्महोल के लिए हमें 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हाफ इंच अंदर भी मार्किंग कर सकते हैं। अब हमें आर्महोल बनाना है, तो इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और फ्रंट आर्महोल ड्रॉ करेंगे। बस्ट पॉइंट की लेंथ लेनी है, तो बस्ट पॉइंट हमें लेना है 10 इंच और बस्ट का सेंटर लेंगे हम 3.25 इंच। नीचे हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दोनों ही पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब हम आर्महोल की तरफ प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे
यहाँ पर हम इसे स्केल से भी इस तरह से मिलाकर प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हैं। तो हमें 2.5 इंच का टक्स लगाना है। यहाँ पर हम 2.5 इंच का टक्स लगाएंगे। तो पहले हम कमर की मार्किंग कर लेंगे। तो 6.25 इंच हमारी कमर का 4th पार्ट है और जो हमें 2.5 इंच का टक्स लगाना है वो भी हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है एक्स्ट्रा। अब हम फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन बनाएंगे। नीचे से हमने कोई मार्जिन नहीं बढ़ाया है तो हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। अगर आप बड़ी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको 1 इंच बढ़ाना है। अब हम टक्स के यहाँ पर 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है और आर्महोल्स की तरफ भी हम इसे मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट को फिटिंग साइड पर रखना है और इसकी मार्किंग करनी है। देखिए इसे ऊपर की तरफ जिस तरह से बैक पार्ट है उसी तरह से हमें मार्किंग करनी है और नीचे से भी हमें इसे मिला लेना है, क्योंकि जब हम इसे स्टिच करेंगे तो हमारे फिटिंग वाले पॉइंट दोनों ही फ्रंट और बैक पार्ट बराबर होने चाहिए। तो हमने इसे मार्क कर लिया है और इस तरफ से भी हम इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके प्रिंसेस कट वाले पार्ट छोटे बड़े हो जाते हैं स्टिचिंग के टाइम तो आप फ्रंट आर्म होल को प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करने के बाद में कट करिएगा। फिटिंग पॉइंट पर हम कट लगा लेंगे और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। तो फ्रंट प्रिंसेस कट वाले दोनों ही पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हमें शोल्डर डाउन को कट करना है। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को साथ में रख लिया है और शोल्डर डाउन को कट कर लिया है। अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हम अस्तर वाले फैब्रिक पे कट करेंगे। तो देखिए बंद वाले भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और इस तरह से हमें इसे रखना है। तो हमने दोनों ही पार्ट को मार्क कर लिया है और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जहाँ पर हमने कट किया था वहाँ पर हमने दोनों ही तरफ मार्जिन बनाया है। अब हम इसे कट करेंगे। बस्ट के सेंटर के यहाँ पर हमें कट लगाना है और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी हम कट करेंगे। तो हमने इस पार्ट की भी कटिंग कर ली है। फिटिंग पॉइंट पर कट लगाएंगे और बस्ट के सेंटर पर हमें कट लगाना है तो इसकी मार्किंग करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। तो प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट के नेक की कटिंग करनी है। नीचे से हमें इसे 0.25 इंच रखना है क्योंकि हम यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 0.25 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है। तो मैंने इन सभी पार्ट्स को मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है और डोरी बनाने के लिए ये एक स्ट्रेट पट्टी कट करी है। तो आपको ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।